ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। मनुष्य संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं बल्कि विश्वास द्वारा पाप मुक्त हो जाता है। ईश्वर का मुक्ति विधान जिसके विषय में मूसा की संहिता और नबियों ने साक्ष्य दिया था, अब संहिता से स्वतंत्र रूप में प्रकट किया गया है। वह मुक्ति यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। यह मुक्ति उन सबों के लिए है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया था। उसने इस युग में अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह स्वयं पवित्र है और उन सबों को पाप मुक्त कर देता है जो यीशु में विश्वास करते हैं। इसलिए किसी को अपने पर गर्व करने का अधिकार नहीं रहा। किस विधान के कारण यह अधिकार जाता रहा? यह कर्मकांड के विधान के कारण नहीं हुआ, बल्कि विश्वास के विधान के कारण, क्योंकि हम मानते हैं कि संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं बल्कि विश्वास द्वारा मनुष्य पाप मुक्त होता है। क्या ईश्वर केवल यहूदियों का ईश्वर है? क्या वह गैर यहूदियों का ईश्वर नहीं? वह निश्चय ही गैर यहूदियों का भी ईश्वर है, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है जो खतने वालों को विश्वास द्वारा पाप मुक्त करेगा और उसी विश्वास द्वारा बेखतने लोगों को भी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। प्रभु ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को
क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनको मार डाला है। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको मार डाला और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इस कारण ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा है, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा, वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। ऐ शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली, तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें भी रोका। जब यीशु उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि यीशु के किसी न किसी कथन में दोष निकाल लें। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे परिवार को शांति मिल जाए, शांति मिल जाए, मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं शुद्ध हो जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 3 पद संख्या 21 से 30 में इस तरह से कहता है कि ईश्वर का मुक्ति विधान, जिसके विषय में मूसा की संहिता और नबियों ने साक्ष्य दिया था, अब संहिता से स्वतंत्र रूप में प्रकट किया गया है। और वह मुक्ति यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है, प्यारे भाइयों और बहनों, और किसी चीज के द्वारा नहीं। क्योंकि संत पौलुस लिखता है कि मनुष्य संहिता के कर्म कांड के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा पाप मुक्त हो जाता है, दूसरी किसी बात से नहीं। जिस व्यक्ति का विश्वास परमेश्वर में दृढ़ है, वो उसकी महिमा देखेगा, वो ईश्वर की महिमा देखेगा और विश्वास के द्वारा वो मुक्ति प्राप्त करेगा। क्योंकि वह मुक्ति ईसा में विश्वास करने से ही मिलती है। जब पौलुस और सीलस बंदी गृह में थे तो स्वर्गदूत वहां पर आ गया और उसके बेड़ियां उसने खोल डाली। कारापाल ने अपनी हानि करनी चाही तो पेतरुस ने कहा कि हानि मत करिए, अपनी हानि मत करिए, हम यहीं पर हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, और उसने उनसे पूछा, क्योंकि जब उसने देखा कि स्वर्गदूत उनके बीच में आ खड़ा हुआ है, उनके पैरों की बेड़ियां खुल गई हैं। वो भागना चाहते तो भाग सकते थे, द्वार खुला हुआ था, लेकिन वो वहीं पर थे। कारापाल ने विश्वास किया और पूछा कि सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो शिष्यों ने उत्तर दिया कि आप ईसा मसीह में विश्वास करें तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से मिलती है, उसकी शिक्षा को आत्मसात करने से मिलती है, अन्य किसी चीज से नहीं, संहिता के कर्मकांड से नहीं। तो संत पौलुस कहता, अब तो भेदभाव भी नहीं रहा। यह मुक्ति उन सब लोगों के लिए है जो ईश्वर में और ईसा में विश्वास करते हैं, क्योंकि सब ने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया। दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं, बाइबल बताती है।
और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं, तो ईश्वर की कृपा से सबको मुफ्त में यह पाप मुक्ति का वरदान मिला है। हमने किसी ने इसके लिए कुछ भी अदा नहीं किया। ईश्वर ने तो स्वयं दयालुता के कारण अपने पुत्र को इस दुनिया के लिए निछावर कर दिया और उसे क्रूस पर चढ़ाने दिया और उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने सबों के उद्धार के लिए ऐसा किया। और ईश्वर ने चाहा कि वह अपना रक्त बहाए, जिससे कि मैं और आप अपने पाप से आज़ाद हो जाएं, पाप की दास्ता और गुलामी से आज़ाद हो जाएं, प्रायश्चित करें और विश्वास के द्वारा मुक्ति का फल प्राप्त करें। ये आज का वचन हमें संदेश देता है। तो ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का, दयालुता का, प्रेम का प्रमाण दिया, और वो प्रेम का प्रमाण कलवरी पर क्रूस के ऊपर हमें देखने को मिलता है, जहां पर प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें लताड़ा गया, लेकिन अंतिम क्षणों तक उसने अपने विरोधियों और अत्याचारियों को क्षमा कर दिया। अगर आप ईश्वर के प्रेम का प्रमाण देखना चाहते हैं तो अपनी आंखें क्रूस की ओर उठाकर देखिए, आपको स्वयं पता लगेगा कि ईश्वर के प्रेम का जो प्रमाण है उससे हमें शांति मिली, चंगाई मिली, छुटकारा मिला है। इसलिए किसी को अपने ऊपर गर्व करने का अधिकार नहीं, आपको और मुझे किसी बात का गर्व करने का अधिकार नहीं है। किस विधान के कारण यह अधिकार जाता रहा है? यह कर्मकांड के विधान के कारण नहीं हुआ, बल्कि विश्वास के विधान के कारण ऐसा हो गया, क्योंकि यीशु ने पिता ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, विश्वास किया कि पिता उसे महिमा में स्थान प्रदान करेगा। इसलिए उस महिमा में स्थान पाने के लिए वो तैयार था, इसलिए वो क्रूस की यातना को, यंत्रणा को भोगता रहा, पिता की आज्ञा का पालन करता रहा। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि हम मानते हैं कि संहिता के कर्मकांड के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा इंसान, मनुष्य पाप मुक्त होता है। बाह्य आडंबरों से नहीं, बाहरी दिखावे के कामों से नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा, शिक्षा को आत्मसात और चरित्रार्थ करने के द्वारा। तो क्या ईश्वर केवल यहूदियों का ईश्वर है? क्या वो गैर यहूदियों का ईश्वर नहीं? वो निश्चय ही गैर यहूदियों का भी ईश्वर है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए बाइबल हमें बताती है, जो उसमें विश्वास करता है, जो उस पर ईमान लाता है, जो उस पर श्रद्धा रखता है, वो सब उसकी महिमा का दर्शन करेगा, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है जो खतने वालों को विश्वास के द्वारा पाप मुक्त करेगा। इसलिए मेरा और आपका बपतिस्मा, मेरा और आपका खतना, यदि हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो बेकार है। तो इसलिए यदि हमने प्रभु का बपतिस्मा ग्रहण किया है तो हमारा विश्वास उसमें दृढ़ होने की आवश्यकता है। फरीसी और शास्त्री इन सारी बातों से कोसों दूर थे, धार्मिक कर्मकांड में फंसे हुए थे। इसलिए ईसा उन्हें 7 बार धिक्कारते हैं, धिक्कार तुम लोगों को ऐ शास्त्रियों और फरीसियों, क्योंकि तुम नबियों के मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनको मार डाला। अब क्या फायदा अगर तुम्हारे पूर्वजों ने उन नबियों को मार डाला और तुम उनके मकबरे बनवाते हो और उनकी याद करते हो। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए, उन नबियों ने अच्छे कर्म किए प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने उन्हें मार डाला। इस कारण ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा कि मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा, वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे, कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो मंदिर के गर्भ में बहाया गया, धरती उसे पुकार पुकार कर बोलेगी। और प्रभु यीशु ये कहता है, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। ऐ शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को,
क्योंकि तुम्हारे हाथ में ज्ञान की कुंजी है, ना तो तुम उस ज्ञान का फायदा और लाभ लेते हो और ना ही तुम दूसरों को उसमें प्रवेश करने देते हो। स्वर्ग राज्य की और ज्ञान की कुंजी लेकर तुम स्वयं बैठे हो, उसमें प्रवेश करने तुम लोगों को नहीं देते हो। और जब यीशु उस शास्त्री के घर से निकले तो फरीसी बुरी तरह से उनके पीछे पड़ गए। फरीसी बुरी तरह से उनके पीछे पड़ गए। वो उनमें दोष ढूंढने लगे ताकि उन्हें वो ताड़ना दें, उन पर अभियोग लगाएं, परंतु उन्हें कोई भी ऐसी बात नहीं मिलती थी जिसके कारण वो ईसा पर दोष लगा सकते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें शिक्षा देता है कि यदि कोई मुक्ति पाता है तो विश्वास के कारण, संहिता के कर्म कांड के कारण नहीं। मात्र संहिता पर विश्वास करने से नहीं, परंतु उस अपने कर्म को अपने जीवन में करने के द्वारा, अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ बने रहने की जो इच्छा है उसमें वो रहे, तो उसका विश्वास उसे मुक्ति प्राप्त करवा सकता है, उसे मुक्ति दिला सकता है। इसलिए आज हम मनन चिंतन करें कि क्या मेरा विश्वास दृढ़ है, क्या मैं विश्वास कर पाता हूं। प्रभु का वचन कहता है सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित है, लेकिन विश्वास करने वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त अवश्य करेगा, चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी। जिसने ईश्वर पर, प्रभु यीशु पर ईमान ला लिया वह अवश्य बच जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारे विश्वास को दृढ़ बना दे, हमारे हर एक काम काज में हमारी सहायता कर। हम संहिता के कर्म कांड पर नहीं, परंतु अपने विश्वास के द्वारा तेरी मुक्ति को प्राप्त कर पाए, अपने गुनाहों के लिए तौबा कर सके। हे प्रभु यीशु, हमें शक्ति और सामर्थ्य, चंगाई प्रदान करने की कृपा कर। तेरी ये प्रजा जो ऑनलाइन इस वचन को सुन रही है, इस संदेश को ग्रहण करे और अपने जीवन में आत्मसात करे। सभी लोग, चाहे वो गैर यहूदी हो या यहूदी, हे प्रभु यीशु तुझ पर ईमान लाएं और मुक्ति को प्राप्त करें। तू हमारा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे प्रभु यीशु, तू मेरे अपराधों को क्षमा करता है, मेरा पाप मिट गया है। हे ईश्वर, तू किसी को दोषी नहीं मानता है, जिनका मन निष्कपट है उन्हें अपने दर्शन देने की कृपा कर और हमारे परिवारों में तेरी शांति आ जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।